नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम कविता सेक्शन की आधुनिक कविताओं की तरफ चलते हैं। पहला है हरिओद कालिका महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम कथा है। कृष्ण के मथुरा प्रवास करने पर राधा ने पवन को दूध बनाकर उसके पास अपना संदेशा भेजा है, परंतु राधा इसमें अपने परंपरागत रूप से भिन्न दर्शाई गई है। वह मात्र विरहिणी नहीं है, बल्कि लोक सेविका, कर्तव्यपरायण एवं समाज का ध्यान रखने वाली नायिका है। पवन को दूत बनाकर वह उससे यह कहती है कि तुम्हें मथुरा जाकर प्यारे श्री कृष्ण से मेरी दशा का निवेदन करना है, किंतु रास्ते में यदि कोई दीन दुखी अबला, कृषक, बालिका या वृद्ध पुरुष दिखाई दे तो उन्हें उपेक्षा न करके अपने कर्तव्य का पालन करना। वह स्वार्थी नायिका नहीं है जो अपनी विरह वेदना के कारण सब कुछ भूलकर उसे अपना संदेश वहन करने के लिए कहे। प्रिय प्रवास की राधा कोमल, प्रियमयी, कर्तव्यशील, सहृदयी, लोगोपकारी और लोक सेवी भावनाओं से युक्त है। हरिओद ने राधा के प्रचलित रूप वर्णन की परंपरा को तोड़ दिया है। हरिओद जी ने इस प्रकार की राधा की सृष्टि की है उस पर उस युग का प्रभाव है। विज्ञान के युग में धार्मिक भावनाओं में संशोधन सा हो गया है। लोक कल्याण आज की एक पुकार बन गई है। इस भावना का आदर हरिओद जी ने किया है। उन्होंने समाज की पुकार को समझा और उसी के आधार पर काव्य में राधा और कृष्ण का स्वरूप निर्मित किया है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एवं साकेत। ये दोनों हमें पढ़ना है। पहला है भारत भारती। इसकी रचना 1912 में हुई है। इसमें राष्ट्रीयता का स्वर मुखर होते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, मिल बैठकर आओ विचारे ये समस्याएं सभी। अंग्रेज़ सरकार ने इसी के कारण इस भारत भारती को जब्त कर लिया था। इस ग्रंथ को स्वतंत्रता सेनानी अपनी गीता मानते थे। अगला हम साकेत की तरफ चलते हैं। 1931 में रचित रचना है। ये महाकाव्य है। इसमें उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखी गई राम कथा है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। इस विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह व्यथा में व्याकुल हृदय की अवस्था का चित्रण हुआ है। ये महाकाव्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से प्रेरणा पाकर लिखा गया है। उर्मिला की वियोग व्यथा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। राम और सीता के साथ लक्ष्मण ने वन जाने का निश्चय किया। उर्मिला ने यह सोचकर लक्ष्मण के साथ जाने की जिद नहीं की और उसे अपने भाई के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा करने की अनुमति दे दी। भावोत्तेजना के क्षणों में भी वह राजमहल की मर्यादा का पालन करती है। उसका विरह वर्णन पवित्र, मार्मिक, संवेदनशील है। साकेत के नवम सर्ग का विषय उर्मिला का विरह वर्णन है। जैसी नदी की तीव्र धारा पत्थर की शिला को काटती है, उसी प्रकार अपने हृदय पर रखी अवधि शिला को वह आंसुओं से काट रही है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी जलधार। चित्रकूट में क्षणिक मिलन होता है उन दोनों का। सीता लक्ष्मण और उर्मिला को एक कुटिया में मिलन करवाती है। जब उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन होता है तो लक्ष्मण उर्मिला को पहचान नहीं पाती, उतनी उसकी शरीर क्षीण होते हैं। और इस संबंध में कवि का कहना है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ में आया। लक्ष्मण की उस मनोदशा को देखकर उर्मिला उन्हें आश्वस्त करती हुई कहती है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूँगी तुम्हें तजो बयहारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भी उड़ी प्रिय चरण धरे दृगत जल में। ये क्षणिक मिलन फिर वियोग की ओर
जा निकला। वेदने तू भी बलि बनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी। वेदना के क्षणों में ही ये पता चलता है कि वह प्रिय के प्रति कितना प्रेम करती है, और प्रेम की मात्रा जितनी अधिक होगी वियोग के क्षणों में, उतना ही उर्मिला को बोध हुआ कि वह अपने प्रिय को कितना चाहती है। इसीलिए वह वेदना को भी भली कहती है। शरत ऋतु का आगमन होने पर उस शरत में अपने प्रियतम लक्ष्मण को ही देखती है और सखी से कहती है, निरख सखी ये कंचन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाए। अगला है जयशंकर प्रसाद। उनके आंसू और कामायनी के 3 सर्ग पढ़ना है हमें, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा। अब पहले हम आंसू देखते हैं। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित है। इन दोनों संस्करणों में अंतर दिखाई पड़ता है। पहले संस्करण में 123 छंद थे और दूसरे में 190 छंद हो गए हैं, और कथा में भी उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। आंसू हिंदी के एक श्रेष्ठ प्रणय मूलक काव्य है। कवि अपने व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण यहाँ पे करते हैं। यह संयोग सुख की जो स्मृति है उससे उत्पन्न विरह का वर्णन यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे वियोग श्रृंगार है उसका वर्णन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह लौकिक प्रेम की कहानी है, कुछ लोगों का कहना है यह अलौकिक प्रेम की गाथा है। यहाँ पे कवि प्रिय से जो मिलन है उस वक्त की जो बातें याद करके आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पे जो कवि की प्रियतमा उसे छोड़कर चली जाती है, इस वजह से उसके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उसका वर्णन है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। और हमें गाथा में हमेशा आंसू दिखाई पड़ते हैं और उसके जाने से कवि बहुत दुखी है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नाचते सुनते कहती जानी अनजानी। अब कामायनी की तरफ चलते हैं। कामायनी 1935 में प्रकाशित महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग है। श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है, लज्जा 6ठा सर्ग है और इड़ा 9वां सर्ग है। जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है और मनु शेष बचते हैं। मनु ने हिमालय की एक निर्जन गुफा में अपना निवास बनाया। गांधार देश की युवती श्रद्धा ललित कलाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करती हुई घूम रही थी। तभी उसे गुफा में मनु चिंतित मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछने लगती है। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जब मनु ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदरी नवयुवती खड़ी दिखाई दी। प्रसाद जी ने यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का छायावादी शैली में प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। मनु ने अपनी निराश असहाय स्थिति के बारे में श्रद्धा को बताया और कहा, मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। श्रद्धा ने उन्हें दार्शनिक रूप में समझाते हुए कहा कि तुम जीवन की जटिलताओं से घबराकर मंगलमय काम शक्ति की उपेक्षा कर रहे हो, जो उचित नहीं है। वह महाचिदी इस संसार में 5 प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद का अनुभव कर रही है। अतः सृष्टि और प्रलय को उसकी लीला समझकर तुम्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख सुख का चक्र जीवन में चलता रहता है। मनु ने कहा कि आपकी वाणी से मेरे मन में उत्साह का संचार तो हुआ है, किंतु जीवन का अंतिम परिणाम निराशा ही है। श्रद्धा ने कहा कि देव सृष्टि नष्ट हो गई है, अब हम दोनों को मिलकर नवीन मानव की सृष्टि का विकास करना है। अतः मैं अपने हृदय के वसंत कोमल भाव आपको समर्पित करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि आपकी मानव सृष्टि पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। कामायनी की नायिका श्रद्धा है जो
काम गोत्रजा है और इसीलिए वो कामायनी कहा गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है, जबकि मनु को मन के प्रतीक माना गया है। श्रद्धा सर्ग में छायावती सौंदर्य चित्रण हुआ है। नारी के आंतरिक गुणों का वर्णन है। नारी की दार्शनिकता प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन है। प्रवृत्ति मार्ग को संदेश देते हैं। नारी पुरुष के प्रेरक शक्ति है, उसे कर्तव्य बोध कराती है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव दृष्टि का विकास करने की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है। छायावादी लाक्षणिक भाषा, शिल्प विधान, प्रतीकात्मक शैली, सौंदर्य चित्रण इस सर्ग की प्रमुख विशेषता है। लज्जा सर्ग में श्रद्धा से प्रणय निवेदन करते हैं। उसके उपरांत उसे अपने शरीर पे काबू नहीं होता है, वो कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं। वो इस तरह मनु को समर्पित होना चाहती है, लेकिन वो समर्पित नहीं कर पाते, उसे लज्जा आती है। उसके शरीर में लज्जा का प्रवेश होता है और वो असमंजस में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं मैं मनु को पूरी तरह समर्पित होना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या चीज़ है जो मुझे रोके रखा है। उस समय लज्जा उसके पास आते हैं और कहते हैं मैं सौंदर्य की रक्षा करती हूँ, मेरा नाम रति था और मेरे पति की मृत्यु इस प्रलय में हो गई और उसके बाद मैं लज्जा बन गई। मैं सबको सदाचार का पद दिखाती हूँ, मेरी बात मानने वाली लड़की सदाचारी होती है। लज्जा कहती है तुम मनु को समर्पित होना चाहती है तो एक बार फिर अच्छे से सोच लो, सोच विचार करके ये कर लो। और श्रद्धा कहती है हाँ मैं समझ गई तुम कौन हो, पर मैं पूरी तरह मनु को समर्पित होना चाहती हूँ। ये कहकर लज्जा कहती है जब तुमने ये निर्णय ले ही लिया है तो मैं क्या करूं। ये जो बातें हैं वो लज्जा और श्रद्धा के बीच में जो बातें हो रही है वो इस लज्जा सर्ग में दिखाई देता है। अगला है इडा सर्ग। नवा सर्ग इडा है। श्रद्धा और मनु गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे थे। श्रद्धा गर्भवती हो चुकी थी। मनु जंगली जानवरों का शिकार करते थे। श्रद्धा ने जब इन्हें इससे विरत करने का प्रयास किया तो वे श्रद्धा से रूठ कर अपनी बसी बसाई गृहस्थी त्याग कर उसे वहीं छोड़कर चले गए और भटकते हुए सरस्वत प्रदेश में पहुँचे, जहाँ की रानी इडा थी। सारस्वत नगर देव संस्कृति का केंद्र था। सरस्वती नदी के किनारे देवेश इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था और असुरों को पराजित किया था। अतः मनु को सुरों एवं असुरों के संघर्ष का स्मरण हो आया। देव जाति स्वयं को सर्वोपरि समझती थी। मनु को अब अनुभव हुआ कि वे श्रद्धा विहीन है और उन्होंने श्रद्धा को छोड़कर अच्छा काम नहीं किया। वे सो गए और स्वप्न में उसे काम की शाप ध्वनि सुनाई पड़ी कि तुमने श्रद्धा को त्याग कर अच्छा काम नहीं किया, उसने तुम्हें सर्वस्व अर्पित किया था। तुम्हारा प्रजातंत्र द्वंद्व एवं भेदभाव से भरा रहेगा। प्रभात होने पर इन्हें एक अत्यंत सुंदर रमणी इडा दिखाई दी, जिसे देखकर उनकी निराशा दूर हो गई। उसने कहा कि मेरा नाम इडा है। मनु ने अपने विषय में बताया। इडा ने उनसे सारस्वत प्रदेश को समृद्ध बनाने का अनुरोध किया और कहा कि तुम विज्ञान के सहारे इस प्रदेश को उन्नत बनाओ। इडा को प्रसाद ने बुद्धि का प्रतीक माना है। यह अंतर्द्वंद प्रधान सर्ग है। इनमें मनु के संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। श्रद्धा विहीन मन भटकता फिरता है और अंत में बुद्धि या इडा का सहारा लेने में विवश हो जाता है, पर उसे आनंद प्राप्त नहीं होता। यही कवि कहना चाहता है। अगला हमें निराला की कविताएं पढ़नी हैं। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। जूही की कली छायावाद की प्रथम कविता है। प्रकृति के माध्यम से श्रृंगार का
चित्रण किया गया है। यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति को अश्लीलता भरी रचना आरोपित करके सरस्वती में प्रकाशित करने से मना किया था। जब ये कविता प्रकाशित हुई तो इस कविता साहित्य जगत में धूम मचा दी। इस कविता की पंक्तियाँ देखिए। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांग में वासंदी निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। जागो फिर एक बार भारतीयों को जगाने के लिए लिखा है। यह उद्बोधन गीत है जिसे राष्ट्र प्रेम से उद्बुद्ध पाया जा सकता है। सरोज स्मृति में निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत लिखा है, जो हिंदी का पहला शोक गीत है। इसमें निराला की अपनी व्यथा भी उजागर हुई है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कन्ये में पिता निरर्थक रहा, तेरे हित कुछ भी न कर सका। राम की शक्ति पूजा निराला ने 1936 में लिखा है। ये अनामिका में संकलित निराला की सर्वश्रेष्ठ कविता है। भाव और शिल्प दोनों की दृष्टि से इस कविता को हिंदी की उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया गया है। वस्तुतः अपने औदात्य, ओज, चरित्र चित्रण, रस वैविध्य, भावानुकूल भाषा एवं अविरल प्रवाहपूर्ण मुक्ति छंद के कारण राम की शक्ति पूजा अद्वितीय कृति बन पड़ी है। निराला के जीवन की महानतम उपलब्धि इस कविता का सृजन माना जा सकता है। इस कविता की कथा पौराणिक है, पर निराला ने उसे सर्वदा मौलिक रूप से प्रस्तुत किया है। रावण की सहायता शक्ति कर रही थी, अतः राम उसे पराजित न कर सके और निराशा से युक्त हो गए। जांबवत के द्वारा पूजा का सुझाव राम को दिया गया और राम ने भक्ति की साधना का विजयश्री व्रत का वर्ण कर लिया। यही संक्षेप में इस कविता का कथानक है। संस्कृत के दो ग्रंथों देवी भागवत और शिव महिमा स्तोत्र एवं बंगला भाषा की कृतिवास रामायण का प्रभाव राम की शक्ति पूजा पर दिखाई पड़ता है। शक्ति पूजा की कथा का प्रस्तुतिकरण नाटकीय ढंग से किया गया है। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां हैं, जो क्रमशः 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित की गई है। अधिकांश दृश्यों में केवल एक ही घटना की योजना की गई है। कथानक का विकास अतः ब्रह्म संघर्ष के आधार पर हुआ है। कथानक सुसंगठित है। राम की शक्ति पूजा में मूलतः एक ही कथा है, पर प्रसंगवश कुछ अन्य घटनाओं का समावेश भी कथा में कर दिया गया है। जैसे सीता की स्मृति, हनुमान को आकाश को ग्रसने के लिए चलना, अंजना द्वारा उन्हें शांत कर देना, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके सदा ही किया शोध। निराला को अपने परिवार, समान आलोचकों एवं समसामयिक लोगों से जो पीड़ा मिली, उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। निश्चय ही यह उनकी महत्वपूर्ण कृति है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम ने यही किया और उनकी परीक्षा भी ली। कुक्कुर मुत्ता निराला की 1941 में रचित रचना है। बहुचर्चित व्यंग्यपरक कृति है, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। मूलतः यह कवि निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। कविता का सार एक नवाब साहब थे। उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए और उन्हें बगीचे में अपने फूलों के साथ लगवा दिया। बगीचे की देखभाल के लिए कई माली और नौकर नियुक्त किए गए। सारा बाग बहुत करीने से तैयार किया गया था। उसमें सुंदर क्यारियाँ थीं तथा गुलाब के अतिरिक्त गेंदा, चंपा, गुलदाउदी, कमलिनी, जूही, नरगिस आदि के बहुत सारे फूल थे तथा आम, संतरा, फालवे आदि अनेक फलों के वृक्ष थे। जब मौसम आया तो फारस से लाए गुलाब का पौधा फूलों से लदकर खिल उठा।
जिससे समूचे बाग के फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसकी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपनी सिर उड़ाए खड़ा था और गुलाब को धता बताए हुए उससे कहने लगा, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब ये खुशबू रंग और आभा प्राप्त की है। न जाने कितने नौकरों एवं मालिकों ने तेरी देखभाल की, इतना होने पर भी तुझमें कांटे हैं। जो तेरे पास आता है उसे तू दुख देता है। तेरा व्यवहार उन पूंजीपतियों की तरह है जो आत्मकेंद्रित होते हैं तथा जिनमें किसी को सुख नहीं मिल सकता। तू बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं और अमीरों का प्यारा रहे, तू कभी साधारण वर्ग में घुल मिल नहीं सकता। इसमें पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश देखता है। तू हरामी खानदानी, रोज़ पड़ता रहा पानी। वह अपने को चाहता बताता है। दो कुकुरमुत्ता मिला दिए जाए तो शिव का डमरू बन जाता है। अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथानी बन जाता है। वह अपने को सर्वव्यापक बताता है। इसमें कवि की खिन्नता की अभिव्यक्ति होती है। स्वाभिमानी कुकुरमुत्ता दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चेतना एवं प्रगतिशील प्रवृत्ति दिखाई पड़ते हैं। निराला ने इस कविता में सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए एक और पूंजीपतियों को अपने आक्रोश का शिकार बनाया है तो दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन प्रतीकात्मक शैली में किया है।